सभी को नमस्कार। मैं दुष्यंत शर्मा हाजिर आपके साथ। जितने भी टीम मेंबर्स मुझे सुन पा रहे हैं सभी को सैल्यूट है कि आप इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे आए TDSI के माध्यम से। राइट, पहली बात तो मैं सभी अपनी टीम मेंबर से बोलना चाहूँगा, आप अच्छे हैं, आप बढ़िया रहिए, आप निश्चिंत रहिए। आपके पास हमारा सेटअप है। राइट, हर व्यक्ति का जो TDSI में जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की जाँच मैं खुद करता हूँ कि मतलब ये टेंशन में तो नहीं, परेशान तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसे की ज़रूरत है भाई पैसा भेजता हूँ। राइट, जो भी चीज़ें हैं यार, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं कुछ भी हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ही था। राइट, और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही मैंने आज TDSI का ये सोचा, माइंड में आया, आज मैंने सेटअप बना लिया। राइट, मेरा पहले तो मैं आपको TDSI के बारे में बताना चाहूँगा। TDSI का मतलब है टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट। दोबारा से बताऊँगा, जो नहीं जानता वो भी जान जाएगा, और जो जानता है उसके लिए भाई सल्यूट है। आपका आशीर्वाद चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का साथ चाहिए, और बस लगते हैं, करते हैं बड़ा धमाका। राइट, पहली बात तो मैं आज बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातों पर और पॉलिटिकल पर जो राजनीति चल रही है ना नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, इन पर भी बात करूँगा। राइट, 7 साल ऐसी तैसी करवाई है। राइट, 7 साल के बाद आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं बोलना चाहता तो यार मेरे पास तो पैसा भी बोलता, मेरे पास तो सारी चीज़ थी, मैं चाहता तो मैं ये सारा कुछ सभी कर देता। राइट, नहीं, हर चीज़ का इस समय होता है, और समय पे आप कुछ चीज़ करेंगे ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। राइट, बहुत सारी चीज़ें ये बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, ये फालतू बोलने का, ये बस गाड़ी घोड़ा बताते हैं, ये बताते हैं। मैं सारी चीज़ें बोलूँगा, टेंशन मत लो, अभी थोड़ा सा बने रहिए। ये वीडियो, ये ऑडियो जो भी सुन रहे हैं ना, ये ऑडियो में भी जा रहा है, ये वीडियो में भी जाएगा। वीडियो में जिसके पास जा रहा है वो समझ जाएगा। राइट, आज मैं बहुत ही गुस्से में हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो मीम्स बन रही हैं, राइट, और इनको जो छोटी सोच से जानते हैं ना उसको भी मैं बताऊँगा। देखिए, पहली बात तो मेरे पास सवाल भी हैं। राइट, जिन ने मेरे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन डाले हैं ना, है ना, आप उसी में जुड़े हुए हैं, टीम उसमें काम कर रहे हैं नेट मार्केटिंग में। ये जो फालतू को अरे चीज़ें बनाने के नाम है भाई, ये तो भाई साहब मैंने बात का नाम है जहाँ पर रसूनाथ ऐसे सब बोले, उनका सारी चीज़ें जवाब दूँगा स्टेप बाई। राइट, पहला कि भाई इसमें फालतू तो पैसा लगा दो, ठीक है, जहाँ मैं तो यार पैसा बर्बाद कर रहा है तो ये कभी 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 ना सुन चले। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगता है, पैसा दो। पहली बात तो आपके सिर पर बंदूक रख के कोई भी पैसा नहीं लेता, पहले तो ये माइंड में बनाओ। ठीक है, और ये बोलते हैं ना इतना पैसा ले लेते हैं, प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगा मिलता है ना। तो पहली बात तो एक तो BMW होती है और एक होती है अल्टो गाड़ी। राइट, तो क्या फ़र्क है उन दोनों में, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा शायद मेरे हिसाब से। राइट, तो वही चीज़ें, क्वालिटी की फ़र्क है, फीचर अलग अलग होते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ इलाज में, आपको समय देना पड़ेगा। एक VIP हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर पैसा लगेगा 1.5 लाख 2 लाख लगेगा। राइट, और आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी, माहौल अच्छा मिलेगा। राइट, और एक टीचर में चले जाओ, तो बस इससे ज़्यादा मैं उदाहरण नहीं दूँगा। प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है, बस इतना है। पॉइंट ऑफ पॉइंट बात करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। ठीक, अब बोलते यार इसमें तो पैसा लेते हैं बहुत, मतलब कितना पैसा ले लेते हैं, करोड़ रुपए ले लेते हैं क्या भैया आपसे। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं लगता, 0 के बराबर लगता है। आप बिजनेस करेंगे तो फ्री की चीज़ की तो कोई वैल्यू नहीं। राइट, भंडारे में प्रसाद मिलता है, गोवर्धन में क्या है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे हम कितने भीड़ लग जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं। अरे यहाँ प्रसाद है, वैसे नहीं डाल उन्होंने भी ज़्यादा डाल दो, ये है बस। ठीक है, तो फ्री की चीज़ कोई नहीं है। आप यहाँ पर 2000 का प्रोडक्ट लोगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो 2000 के प्रोडक्ट को कैसे खाना है, कैसे पीना है, किस तरीके से बिजनेस करना है, सारी चीज़ें बताते हैं भैया। आप BBA MBA मास्टर डिग्री जो पढ़ने के बाद भी, राइट, आप वहाँ से नहीं कमा पाते हैं भाई। BTech कर लो, MTech कर लो, BBA कर लो, राइट, 12 साल ऐसी टेस्ट करवा लो एजुकेशन सेक्टर में, तो 3 साल BA ग्रेजुएशन कर लो, यानी 20 साल बच्चा जवानी बर्बाद करता है अपनी, उसे चपरासी कोई नौकरी नसीब नहीं है। राइट, कहाँ सो रहे हो, और वो बच्चा, राइट, यहाँ 18 19 साल के बच्चे हैं। राइट, मैंने 70 साल की उम्र में इस बिज़नेस में आया था, आज यहाँ पहुँचा हूँ अपने बलबूते पे। राइट,
और मैं चाहता तो मैं ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं ताम झाम कर रहा हूँ ना, ये मैं तब भी कर लेता, क्योंकि मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, मेरी अच्छी फैमिली है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो मैं इतना पढ़ रहा हूँ, राइट। यहाँ पर आने का मेरा एक ही मतलब था जो मुझे कहीं और नहीं मिला। पहली बात, यहाँ पे माइंड सेट अच्छा होता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर आप छोटी सोच तो कर ही नहीं सकते। आप जब बड़ी सोच में रहते हैं ना, आप 10, मैं ये बोलूँ 10 दारूबाज के साथ 5 दिन रह लो, ठीक है, 11वें दारूबाज 6वें दिन आप हो जाएंगे, राइट। पर एक अच्छे माहौल में बैठ लो यार, है ना। आप ये बताओ, तोहफा पे चाय पी रहे हो 10 रुपये की, और एक कैफे में चाय पी रहे हो 150 रुपये की, तो वहाँ जो आएगा ना, तो वो 150 रुपये वाला ही आएगा। जहाँ आएगा तो वो, अरे यार है बेटी जो बाप मौड़ी से मेरे पे चल रहे हैं, पाँव नंबर देती है, ये बातें होंगी। अब मुझे ज़्यादा पोल पट्टी मत खुलवाइए, नहीं तो बहुत शब्द बोल सकता हूँ मैं, राइट। बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ठीक है। और रही बात, पैसा आपकी जेब से कोई नहीं लेगा, बंदूक ला के कोई भी नहीं आते। ये मेडिकल कॉलेज वाले, स्कूल वाले आपके घर आते हैं बंदूक ला के पैसे लेते हैं क्या? कि अपने बच्चे का एडमिशन मेरे पास करवा दो, नहीं आते हैं ना। तो यहाँ भी कोई नहीं लेता, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमारा ये रहता है, NO का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हम लोग को लेते ही नहीं, यार यहाँ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस में कोई भी हो, सारे बेशरम होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई बहुत विलन होता है, राइट। तो यही मान लो कि काला कोट पहन के सफ़ेद काम करते हैं, और साले सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने वाले क्या काम करते हैं मुझे नहीं पता, शायद ये कलर है ना, ऐसा काम करते हैं, ठीक है। हाँ, नेता भी अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे बीजेपी पार्टी का मैं आपको नाम ले रहा हूँ, इतना अच्छे नेता हैं, राइट। नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साले बहुत सारे कुत्ते ऐसे भी हैं जो उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, राइट। तो ये फ़र्क है ना। अब 5 साल, अब मैं आपको एक छोटा सा अलग उदाहरण दे रहा हूँ, इसको समझने वाला समझ जाए, नहीं समझेगा तो ऐसी देखी तरह, ठीक है। 5 साल जिसको नई बहू आई है ना, और एक 2 साल वाली आई है, 2 साल वाली के जल्दी बच्चा पैदा हो गया, 5 साल वाली का नहीं हुआ, तो भाई साहब सच तो वहाँ भी होता है ना। तो वो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे आप, जो जिसने किया है ना एडम माइंड वो समझ जाए। अब आते हैं एक और पॉइंट पे कि ये बोलते हैं भाई अरे यार इसमें कुछ होता नहीं, ये तो फालतू काम, ये है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इससे अच्छा काम दुनिया में अभी तक ना बना है, ठीक है। TDSI का मतलब उद्देश्य क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक, TDSI उद्देश्य ये है, TDSI का मतलब टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट, यानी कि लोग कमाने हैं, दुष्यंत शर्मा एक जिम्मेदारी और पूरा निभाएगा लोगों के लिए, राइट। और जो प्रभाव पड़ेगा ना टीम पे, तो बहुत इफेक्टिव होगा, राइट। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों की सेवा कैसे करें। मैं सेवा भाव के लिए आया हूँ, राइट। मुझे चलो मान लो मैं ऐसे काम में छोड़ दूँ, मैं आज छोड़ देता हूँ, सारा काम छोड़ता हूँ, मुझे आपने एक ऐसा धंधा बताओ जिसमें एक पैसा ना लगे, राइट। मुझे बैठे बैठे पैसा आता रहे, राइट। और मुझे कुछ भी कहीं जाना ना पड़े, घर में बैठा रहूँ आराम से। आप पर ऐसा काम है तो मैं आज छोड़ देता हूँ, आप बताइए है। मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं पैर भी नहीं हिलाऊँ, मुझे पैसा आना चाहिए। और है आपके पास तो मुझे बताइए, बस वो वाला नहीं, ला दे दे भाई दे दे, है ना। बसों में जाके, ट्रेनों में जाके बोलता है, ये नहीं चाहिए मुझे। अब बताओ, और नहीं है तो चुपचाप रह गए, मीम्स वगैरह मत बनाइए, ये फालतू वीडियो ना बनाएं। इनके खिलाफ जो भी है डायरेक्ट सेलिंग 2016 की जो गाइडलाइन आई है ना, उसके खिलाफ यही है। अगर कोई भी वीडियो बनाता है, उसकी वीडियो 2016 की जो गाइडलाइन आई गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा, उस पर डालिए, उसके खिलाफ केस होगा, और अच्छा जो है उसके खिलाफ वो सारी चीज़ें होने वाली है कि जो वीडियो डालता है उसके खिलाफ हो, राइट। तो वो चीज़ें होने वाली हैं। ह्यूमन राइट्स इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अब जो हुआ रूल एंड रेगुलेशन से बहुत हुआ, ठीक है। अब TDSI का उद्देश्य ये है कि हम लोगों के लिए आए, लोगों की सेवा करने का उद्देश्य मेरा, कोई काम नहीं है। पैसा आए तो बेस्ट, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, राइट। हम लोगों की हेल्प कहाँ से कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, राइट, और क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए आए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, मैं बताऊं कि अरे ये तो भाषण देते हैं, ये देते हैं, तो भाई भाषण वही दे सकता है जिसने किया है ना। तो आपने नहीं किया, आपने एक पन्ना तो नहीं पढ़ा, है ना, अब दूसरे पन्ने के बारे में बोलने लगे,
ये है वैसे। हाँ मैं सही बताऊँ, आपकी गलती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ये कंपनियां भी गलत करती हैं। ये कंपनियों के जो एमडी है ना, ये छोटी मोटी जो कंपनियां आती हैं, इन सालों के पिछवाड़े पर लात मार के बाहर करो, राइट। क्योंकि बहुत उन पर नहीं बोलेगा कोई, जो जेन्युइन कंपनी है, जो बढ़िया तरीके से कंपनी चल रही है, उन पर ऑब्जेक्शन उठाने वाले, सवाल उठाने वाले बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, राइट। और जो गलत तरीके से कर रहे हैं, आप जो कंपनी के जो बड़े बड़े लीडर मुझे सुन रहे होंगे ना, वो भी समझ जाएंगे। आज की कंपनियों में, नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में बल्क बाइंग हो रही है, राइट। यानी कि एक व्यक्ति को जिसकी कैपेसिटी नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं है, उसको 1.5-2 लाख का, 3 लाख का सामान चेप देते हैं, राइट, और इसे बेचो, ठीक है। और वही अप्लायंस वाला वो सब्जी मंडी बना दी है एक तरह से, ठीक। मैं आप कंपनियों के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, पर साले कुत्तों की वजह, ऐसे कुत्तों की वजह से, कंपनी की वजह से ये बदनाम हो रही है, राइट। तभी मीम्स बन रहे हैं, तभी ये अरे ये गाड़ियाँ वो आ रही हैं। भाई गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं ये भी मुझे पता है, मत बताओ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज के समय में पूरा सब्जी मंडी बन गया है, यानी कि किस्तों पे गाड़ियाँ उठा रहे हैं और बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपकी वजह से, मैं सही बता रहा हूँ, एमडी एंड सीईओ, जब तक कंपनी चलाओ, रेगुलेशन से चलाओ, जेन्युइन से चलाओ, राइट। क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चिट फंड कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शामिल मत करो, राइट। 2 लाख का प्लान, 2.5 लाख का प्लान, ये प्लान 2 लाख का प्लान, भाई जो 2 लाख बाइनरी प्लान होता है ना, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहूँगा भाई, मेरे मुँह से मत बुलवाओ, राइट। आज के समय में हेलीकॉप्टर एंट्री हो रही है, राइट। कोई भी आ रहा है, कोई आदमी 3 साल से लग रहा है, मान लो 3 साल से ऐसी तैसी कर रहा है, फील्ड में कर रहा है, प्लान दे रहा है, पूरा घूम रहा है, फील्ड काम कर रहा है, और वही व्यक्ति, राइट, कोई नया व्यक्ति आता है तो वो जो एमडी या जो अपलाइन है ना, उस नए व्यक्ति को उसके ऊपर लालता है जो 3 साल पहले आया है, राइट। और वो क्या सोचिएगा भाई, यार ये तो अभी आया है और ये इतने डायमंड पे पहुंच गया, और हम साला वहीं घूम रहे हैं। तो ये हेलीकॉप्टर एंट्री हो रही है, रातों रात लाइन शिफ्ट हो रही हैं, लाइनें शिफ्ट हो रही हैं। इसी की वजह से भाई सबसे दिक्कत होने वाली है इन कंपनियों के एमडीओ के लिए, क्योंकि बड़े बड़े पद पर जो पहुँच चुके हैं, डायमंड या प्लेटिनियम बन चुके हैं, वो तो ऑलरेडी सेटल हैं, राइट। बहुत सारी कंपनियों में तो बड़े बड़े लेवल पर भी पैसा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, और जो है वो देख लेना। और गालियाँ आने वाली हैं इस वीडियो में, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ऐसी बातें बोल दी हैं इसमें, अंदर की बातें, राइट। मुझे डर नहीं है, साला कुछ भी कर ले, ठीक है। गाड़ में दम हो ना तो आ जाना सामने, देख लूँगा मैं साला कौन है क्या है। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा पवित्र बिजनेस है, इन कुत्तों की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। मैंने जिया है 7 साल मैंने पैसा कितना कमाया, क्या नहीं कमाया, जितना कमाया साला सब उड़ा दिया मैंने सीखा है। साला सीखने के लिए भी तो पैसा खर्च करते हैं वहाँ पे कॉलेज स्कूलों में, है ना। तो मैंने वो पैसा बर्बाद किया है। वेस्टीज, मोदी केयर, सारी कंपनियों में मैंने यूज़ किया है। बहुत अच्छी कंपनी आई है, मैं सही नाम लेके बोल रहा हूँ, बताओ। वेस्टीज बहुत अच्छी कंपनी, मोदी केयर बहुत अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनियाँ चल रही हैं, जेन्युइन है। आप बिना आँख बंद करके काम करो, कोई टेंशन नहीं है। AWPL अच्छी है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ लीडरों की वजह से ये कंपनी बदनाम हो रही है, राइट। डायमंड लेवल जो भी है, मैं आप AWPL के बारे में मैं बताना चाहूँगा, वैसे बोलना नहीं चाहिए। इतने बढ़िया जो पूरी इंडियन आर्मी का सेटअप है, मतलब सभी जितने भी लीडर हैं ना, बड़े बड़े लीडर हैं, सभी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के लोग हैं। संजीव कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, राइट। उनको आपने अगर 15 मिनट या 10 मिनट सुन लिया ना, जो मोटिवेशन आता है ना, इतना ज़बरदस्त बोलते हैं वो, बहुत अच्छा। आज मैं जो भी पूछूँ ना, उनसे ही सीखता हूँ, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, राइट। और मैं स्टेटस वगैरह भी मैं वही लगाता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर कंपनी के जो लीडर है ना, डायमंड लेवल पर, ब्लू डायमंड पर, ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं, सॉरी, अभी वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया, राइट। मैं इस बात को माफ़ी चाहूँगा, राइट। जो ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, जो भी है ना, ये गलत काम कर रहे हैं। जो भी है, 2-4 लोग हैं, है ना, अगर पूछेंगे तो मैं बता भी दूँगा,
मेरे पास सारी रिपोर्टिंग है, ठीक है। ये गलत काम कर रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग मतलब अब क्या हो रहा है AWPL में, मैं बताऊँ आपको। AWPL में हो रहा है कि कोई भी आ रहा है, आपको 2.5-3 लाख रुपए में आपको आईडी अच्छी मिल जाती है, राइट। KYC हो जाती है, सारी वो आईडी जो पुरानी होती है ना वो डिलीट हो जाती है ना, और आपको नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ चल रही है, जो हेलीकॉप्टर एंट्री हो रही है, या तो ये मैनेजमेंट करवा रहा हुआ, राइट, या तो संजीव सर की मतलब उनकी जानकारी में नहीं हुआ शायद, संजीव सर की में, इसीलिए ये चल रही बातें। तो ये चीज़ें चल सकती हैं शायद, है ना। और जो कंपनी को अभी 10-11 साल हुए हैं, 10-11 साल में इतने अच्छे लेवल पे पहुंची है, इतना अच्छा टर्नओवर है, राइट। कितने करोड़ का है ये भी बहुत मैं अभी नहीं बताऊंगा, उतना मुझे पता है, ठीक है, कितने करोड़ का टर्नओवर है। 10 साल में आज तक कोई भी कंपनी, जो भारत सरकार में तो आज जो बड़े बड़े नेता अभिनेता अभी विजय रथ में आए हैं, दिल्ली में जो विजय पर्व हुआ था उसमें भी कितने हरियाणा के कितने मुख्यमंत्री आए थे, राइट। मुख्यमंत्री हरियाणा से भी आए थे, ये उत्तराखंड से भी आए थे, 2-3 जगह से और आए थे, मुझे और ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, राइट। मैंने सारी रिसर्च की है तब जाके मुझे पता है, राइट। तो मैं सही बता रहा हूँ कि कंपनी की गलती नहीं होती है भाई, जो लीडर्स काम करते हैं ना, ये लीडर्स माहौल बिगाड़ते हैं, राइट। इनको घमंड आ जाता है, किस्तों पर गाड़ी ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, राइट। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते हैं, है ना। अभी RCM में अभी रवि शर्मा जी हैं, है ना, वो भी, उन्होंने भी उनके पिताजी IAS थे, उन्होंने भी बोला था ये चीज़ें, 2-4 शब्द ऐसे बोल दिए थे, है ना। जिनको कम समय में सफलता मिल जाती है ना, कम समय में ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, उसे संभालना, उसे हजम करना भी बहुत गलत बात होती है, मतलब हजम नहीं हो पाती वो चीज़ें। तो वो चीज़ें हो रही हैं और इसीलिए उसका फ़ायदा ये जनता उठा रही है, वो मीम्स बना रही है, वो बोल रहे हैं, वो बट रहे हैं, ये ठीक है। 20 मिनट हो जाएंगे, मैं ज़्यादा बात बोलूँगा नहीं, मेरे पास शब्द इतने हैं, मैं पूरी रात बोलूँगा ना तो भी कम पड़ जाएंगे। इनकी ऐसी हकीकत मुझे पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो भाई मैंने जिया है, मैंने किया नहीं है, जिया है मैंने। यहाँ से काटो है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। TDSI क्यों स्थापना करी है मैंने, इसीलिए TDSI इंडिया में अच्छे लेवल पे हम ले जाना चाहते हैं। आने वाले समय में TDSI एडवांस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट लाने जा रही है कि आप कभी बीमारी नहीं होंगे, ऐसे ला रहे हैं, राइट। इतने अच्छे हम जो भी है बनवाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, ज़्यादा तो नहीं। TDSI हर क्षेत्र में काम करेगी आने वाले समय में। TDSI का जो अभी न्यूज़ चैनल भी आ रहे हैं, राइट, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो चीज़ें गलत चल रही है ना, उनको सुधारने का काम TDSI न्यूज़ इंडिया काम कर रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, और समय हुआ तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो गई है ना, तो मैं करूँगा आपसे बात। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।